बेचारा गार्ड के संबंध में मैं जो 25-30 साल का अनुभव आपके सामने बराबर रखता गया तो निष्कर्ष पर मैं ये पहुंचा हूं कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे अंतिम छोर यानी जेड का काम होता है और कहीं कहीं तो लोगों को बड़ा अपमान होना पड़ता है, बहुत सी बातें सुनने पड़ती है। तो वो जगह जगह पर अनुभव लोग करते हैं और हमारे साथ शेयर भी करते हैं, किंतु बहुत सा नकारात्मक होते हुए भी फिर भी कुछ सकारात्मक बातें ये हैं कि आपको हमेशा काम मिल जाता है। जैसे बहुत समय है कि बरसात में काम ठप रहता है और मौसम में बदलाव होता है, किंतु आपको हमेशा काम मिलता है। यही एकमात्र पॉजिटिव बातें हैं। वरना तो आप सभी जान रहे हैं कि कोई भी पर्व त्यौहार हो, किसी तरह की मजबूरी हो, परिवार की समस्या हो, आप घिरे हुए हैं लेकिन कोई विकल्प नहीं है आपको छूटने का, क्योंकि आपके बदले में ड्यूटी कौन करेगा। तो ये बातें जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आप सबों से निवेदन करूंगा कि जहां भी आप गार्ड को रखे हैं तो इन बातों को ध्यान दें कि वो जब बहुत ज़रूरतमंद हो, आवश्यकताएं हो, जो भी आपके यहाँ काम करता है उसकी जज्बात को भी आप समझें तथा उसकी जब भी आवश्यकता हो। कभी कभी मैं देखता हूँ कि जो ड्यूटी करता है उसकी माँ की तबीयत खराब होती है, उसके पिताजी की समस्याएं होती है, और वो कहता है कि हमें छुट्टी नहीं है। और बहुत सा जगह में जवाब दिया जाता है कि या तो तुम ड्यूटी करो या माँ की सेवा करो या पिताजी का इलाज कराओ, दोनों में से एक को चुनो। तो मजबूर हो जाता है, क्योंकि एक तो काम मुश्किल से मिलना, अब उसके बाद जब मिल जाता है तो फिर उसे निभाता चला जाता है। तो जहाँ भी गार्ड की कई एक श्रेणियाँ भी हैं। एक तो मैं जो शीर्षक बेचारा गार्ड बोला, वो एक आम जगह होता है जहाँ एक दो करते रहते हैं, कोई विकल्प नहीं है। और मैं ऐसे जगह पर देखता हूँ जहाँ की कोई फौजी रिटायर्ड होते हैं, वो भी गार्ड का ही काम करते हैं, किंतु उसका रुतबा वगैरह देखकर, जैसे मैं रांची में कई एक जगह देखा हूँ, बनारस में देखा हूँ, तो वाकई में लगता है कि इन लोगों का पोस्ट देखा जाए, इन लोगों को सारे काम निपटा लेते हैं और थोड़ा सा भी गलत नहीं होने देते हैं। वो टाइट हो जाते हैं उस जगह पर। और उनका वेतन भी जब सुनता हूँ कि 25,000 30,000 सिर्फ 8 घंटे महीने का, तो लगता है कि एक वो हैं और दूसरी ओर ये एक आम जगह आप 5,000 4,000 6,000 में काम कराते हैं। दोनों में बड़ा ही अंतर है। तो मैं निष्कर्ष के रूप में ये कहूँगा कि जैसा कि आपके यहाँ जो गार्ड जेड का काम यानी सबसे अंतिम श्रेणी का काम करता है, सबसे कम वेतन मिलता है, किंतु गार्ड को ये भी ध्यान रखना है कि हमारी ड्यूटी कब समाप्त हो जाएगी ये पता नहीं। कोई मौका नहीं दिया जाएगा, सीधा कह दिया जाएगा कि कल से नहीं आना है तो आपकी ड्यूटी समाप्त हो जाती है। तो अपने आप को ये सभी मजबूत करके रखें कि चल रहा है तो चलता रहेगा, लेकिन कहाँ ब्रेक लग जाएगा और फिर समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं तमाम गार्ड भाइयों से कहता हूँ कि यार मन में आप सोच लें कि ये कभी भी समाप्त हो सकता है। और इसी के साथ आप सबों को मैं नमस्कार करके कहता हूँ। और जहाँ जो कर रहे हैं उनके जो मालिक हैं अथवा मैनेजर हैं, वो भी ध्यान रखें कि अचानक ऐसा नहीं कर दिया जाए, नहीं तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ।